अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है? आज दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक बन रही है बहुत मज़ेदार सी लखनवी बोटी कबाब बन रहे हैं और इसके साथ हम बना रहे हैं एक मिक्स वाली दाल। दाल मिक्स वाली इस तरह से बनाएंगे जिसमें चने की दाल है, मूँग की दाल है, मसूर की दाल है। अमूमन हम दो दालें बनाते हैं, मूँग मसूर की, लेकिन इसके अंदर चने की दाल भी ऐड करके जब बनाए तो बहुत मज़े की बनती है। तो खैर ये रेसिपी तो अभी मैं आपके साथ सारी शेयर करूँगी, आप देखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा इंग्रेडिएंट्स, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि हम किस तरह से बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं। अच्छा जी, दालों की जहाँ तक बात आई है तो मुझे मैं स्टार्टिंग में बता दूँ, मेरे 2-3 जानने वाले हैं, बल्कि कई दफ़ा लोग मैसेजेस भी कर रहे होते हैं। आजकल का तो ऐसा मौसम है कि दालें ला के रखो और थोड़े दिन के बाद देखो उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाती है दालें। तो मैंने कहा चले मैं कोशिश करूँगी, वैसे मैं भी भूल जाती हूँ, दूसरा फिर शो के बाद टाइम भी इतना नहीं रहता। तो दालों का बड़ा आसान तरीका है कि आप दालों को किस तरह से सेव कर सकते हैं। दालें जब आप लेके आते हैं उसको क्या कीजिएगा, 2-3 पैकेट्स के अंदर डालकर, पॉलीथीन बैग के अंदर डालकर उसको अच्छी तरह से रबड़ लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर एक बॉक्स लीजिएगा जिसके अंदर आपने दालें डालनी है, ठीक है, प्लास्टिक में लपेटी हुई अच्छी तरह से। और अगर आपके पास मिर्च मसाले हैं, गरम मसाला है, या फिर आपके पास इलायची वगैरह जो भी है, लाल मिर्च, नमक वगैरह, तो उनको भी आप इसी तरह 3-4 पॉलीथीन बैग्स में डालकर एक बड़ा सा बॉक्स लें, उसके अंदर ये सारे मसाले, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप फ्रीज़र में रख लें। आप यकीन करें 6 महीने तक उसमें ना कोई कीड़ा पड़ेगा, ना वो कड़वे होंगे, ना वो ख़राब होंगे। तो मैंने कहा ये फर्स्ट में ही मैं टिप्स दे देती हूँ ताकि आप लोग उसको नोट कर लें। तो आप लोग इस तरह से अपनी दालों को, सूजी को, उसके साथ जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, मसाला जात वगैरह, उनको ज़ाहिर डेली रोज़ तो ले जा नहीं सकते, तो बंदा ये सोचता है कि एक दफ़ा लेके आ जाए तो आराम हो जाए। तो जो पैकेट्स के मसाले हैं उनको भी आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है जी। अब रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी लखनवी बोटी कबाब बन रहे हैं। इसके अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें आधा किलो चाहिए बीफ की बोटी अंडरकट का, जैसे कोई भी बीफ का अंडरकट ले लें या वैसे ही गोश्त ले लें बोटी वाला। इसके साथ पपीते का पेस्ट 1 खाने का चम्मच है, आधा कप दही है, नारियल 1 खाने का चम्मच है, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच है, जायफल चाहिए आधी चाय का चम्मच, जवतरी आधी चाय का चम्मच चाहिए, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच चाहिए, कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच चाहिए, नमक आधी चाय का चम्मच चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच चाहिए, ऑयल आधा कप चाहिए, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच और 1 अदद कोयला चाहिए जो हमने स्मोक देना है। तो ये है मज़ेदार सा जो हम बना रहे हैं, कबाब बोटी बना रहे हैं, लखनवी कबाब बोटी बना रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास मौन सलवा की भी बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, मसाले जात रखे हुए हैं। अगर आपका कभी दिल करता है कि अब थोड़ा सा उसमें चेंज करने के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास बिहारी बोटी मसाला भी है, आप बिहारी बोटी मसाला भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। मलका फूड के लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। ऑयल, इसके साथ यहाँ पर टोमेटो केचप वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है आप इसको आराम से अपने उसमें खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे लखनवी बोटी हम बना रहे हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा आप ये जैसे मैंने कहा बिहारी बोटी मसाला आप इसमें ऐड कर देंगे तो उसका टेस्ट ही बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। तो चलते हैं हम अज्जा की तरफ और आज की जो रेसिपीज़ हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद आज का सवाल भी है हमारे पास है, इसलिए कि आज तो बड़ा ज़बरदस्त सा गिफ्ट है आप लोगों के लिए। जो ब्लेंडर है और छोटा ग्राइंडर है जो आप आराम से मशीन में बहुत सारी चीज़ों को आप पीस सकते हैं, और जिस तरह से आजकल गर्मी है आप ड्रिंक्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो आज का सवाल ये है, चने की दाल और अरहर की दाल में क्या फ़र्क है, ठीक है। टेस्ट का फ़र्क है, कलर का फ़र्क है, या फिर उसका शेप का फ़र्क है। तो 8881 पर आपको जो जो मतलब समझ आती है उसका बताएगा, इसलिए कि ये चने की दाल तो आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अरहर की जो दाल होती है उसमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम पहले इसको मैरिनेट करते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर मटन बीफ रखा हुआ है, ताकि थोड़ी देर उसको मसाला लगाएं तो वो अच्छी तरह से मैरिनेट जाए। सिर्फ मैंने इसके अंदर क्या किया है, पपीते का पेस्ट लगा कर रख दिया है ताकि ये अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो जाए, अच्छी तरह से गल जाए। तो ये मैंने पहले किया। और वैसे तो बड़ी आसान सी रेसिपी, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, हम फटाफट इसको बना लेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे चाहिए पिसा हुआ नारियल, ठीक है। ये आप पिसा हुआ नारियल ले लीजिएगा, ये आपने इसके अंदर डाल देना है। बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तकरीबन 1 खाने का चम्मच लीजिएगा। साथ में हम इसमें डालेंगे नमक, सही है। नमक के साथ यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट, अच्छा। इसके बाद यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, दोनों हम इस्तेमाल करें, हरी मिर्ची भी और कुटी हुई दोनों, सही है। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास है दही,
दही हम डाल देंगे। और जैसे मैंने कहा कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास मलका फूड का यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रखा हुआ है, वैसे बिहारी कबाब का भी है, तंदूरी भी है। तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करने के लिए, ताकि अच्छा फ्लेवर है, तो थोड़ा सा ये मैं मसाला डाल दूँगी। सही है, बिहारी कबाब मसाला। आप अपने घर के मसाले सारे डालें, उसके साथ आप ये भी डाल सकते हैं, इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट मज़ेदार सा आएगा। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं इसका भी थोड़ा सा इस्तेमाल करूं। आपको भी बता दूं कि आप भी अपने घर के जो खाने बना रहे थे तो उसमें थोड़ा सा आप उन मसालों के साथ ये भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम डालेंगे तकरीबन, इसके अंदर आप 1 खाने का चम्मच डाल दीजिएगा। चलें जी, हम इसमें ये डाल देते हैं 1 टेबल स्पून के जितना। बड़ा ज़बरदस्त सा पिसा हुआ मसाला है, बड़ी अच्छी खुशबू है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनके मसाला जाते हैं। यहाँ पर लाल मिर्च, नमक, हल्दी सभी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, इसको मैं वापस बंद करती हूँ, हम दोबारा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं लूँगी दही, आधा कप के जितना मुझे दही चाहिए, ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, आधा कप दही के साथ यहाँ पर है मेरे पास, ये देख लीजिएगा, अदरक और लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम डालेंगे। 1 चाय का चम्मच आपने ले लेना है अदरक का पेस्ट। ठीक है, तो 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। तो ये इस तरह से 1 खाने का चम्मच हो जाएगा दोनों। ये देखिए, ये हम डाल देते हैं। सही है, अदरक लहसुन का तो वैसे ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास है गरम मसाला पाउडर, ये भी हम मलका फूड का इस्तेमाल करेंगे। ये हम डाल देते हैं 1 चाय का चम्मच इसमें। इसको मैरिनेट करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो जाए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर भी हम डालेंगे। ठीक है, ये भी मलका फूड का, ये भी थोड़ा सा डाल देते हैं, थोड़ा सा। चलें जी, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी, पिसी लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, साथ में नमक, साथ में मैंने यहाँ पर लिया था, मेरे पास था ये पपीते का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, ये सारी चीज़ें। कोयला हमने रखा है, कोयला तो खैर बाद में जब ये बहुत अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो जाएगी, मैरिनेट हो जाएगा, तो फिर हम इसमें कोयला भी का स्मोक भी दे देंगे। अच्छा जी, अब इसके अंदर आपने चाहे तो ऑयल पहले डालने हैं, चाहे आप ऑयल बाद में डाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर इसके अंदर ही मैरिनेशन करने के लिए डाल दोगे तो ये बड़ा अच्छा सॉफ्ट सा हो जाएगा। तो मैं भी कोशिश करी हूँ कि इसके अंदर ही सारी चीज़ें डाल दूँ, ताकि इसकी अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाए। ये देख लीजिएगा, ये मैंने इसके अंदर इस तरह से थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। चलें जी, ये आप बारबेक्यू कर सकते हैं, इसको कोयलों पे भी आप सेक सकते हैं, आप उस पर लगा लीजिएगा। जो आपके घर में सीखे वगैरह होती हैं उस पर, नहीं है तो आप शाशलिक स्टिक पर भी लगा के बना सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह से हम मैरिनेट करेंगे, अच्छी तरह से इसका मसाला लगाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। और हम चलते हैं ब्रेक के पर। ठीक है, जब तक आप भी करें 8881 पर करें, मैसेजेस ढेरों, SMS करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। आज का सवाल बड़ा आसान सा है, ये चने की दाल और अरहर की दाल में क्या फ़र्क है? 8881 पर करें मैसेज और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं लखनवी बोटी कबाब बनने। ठीक है, जिसके अंदर मैंने सारे मसाले पहले से लगा दिए हैं। मैं आपको बता दूं, पपीते का पेस्ट तो मैंने पहले इसलिए लगा लिया था कि ताकि वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद जो जो सामान मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ था, जैसे मैंने कहा था कि मलका फूड की इतनी सारे स्पाइसेस मेरे पास रखे हुए हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इसका भी इस्तेमाल करूँ। यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया था बिहारी कबाब जो है उसका मसाला लिया था। तकरीबन मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच भर के या 2 चाय के चम्मच वो डाले। साथ में आपने कुटी हुई मिर्चें डालनी है, लाल मिर्च पाउडर डालना है, नमक डालना है, इसके साथ आपने अदरक लहसुन डालना है, और साथ में आपने इसके अंदर नमक भी शामिल करना है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास जायफल और जवतरी रखा था, जिसको मैंने नहीं डाला तो वो भी डाल देती हूँ। ये मेरे पास है जायफल और जवतरी। ये बिहारी कबाब हो, बिहारी बोटी हो, या फिर लखनऊ कबाब हो, या फिर सी कबाब हो, इसके अंदर ज़्यादातर गरम मसाले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैंने गरम मसाला तो इस्तेमाल किया था यहाँ पर मलका फूड का, लेकिन यहाँ पर मैंने जायफल और जवतरी भी ले लिया। अच्छा जी, अब मैंने इसमें डाला था ऑयल, जो तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और तकरीबन 2 ही खाने के चम्मच यहाँ पर मैं ऑयल डाल देती हूँ। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे ये जो मसाला लगा पूरा जो गोश्त है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास बड़े खूबसूरत से यहाँ पर ये जो इस वक्त मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बर्तन, ये हमारे जो बर्तन खूबसूरत से डबल कोटिंग के आपको नज़र आ रहे हैं, ये शेफ़ कुकवेयर्स के। ठीक है, शेफ़ कुकवेयर की बहुत सारी वैरायटी हमारे पास है। मैं आप देख रहे होते डेली इस्तेमाल कर रही थी। इनके कढ़ाइयाँ भी हैं, इनके पैन भी हैं, सॉस पैन भी है, फ्राई पैन भी है,
सबके बड़ी ज़बरदस्त इनकी कोटिंग और ज़बरदस्त इसमें खाना बनता है, नीचे नहीं लगता, ऑयल बॉयल आके नहीं गिरता। और इसके अलावा इनके कलर्स भी डिफरेंट तरह के कलर्स में, पहले आपने देखा मैंने पिंक कलर में यूज़ किया था, लेकिन अभी मैंने ब्लैक वाला लिया, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। और इतनी ज़बरदस्त इनकी रेंज है और ज़बरदस्त इनकी मतलब क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और साथ में बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में भी है। ये भी नहीं है कि इतनी अच्छी क्वालिटी, इतनी इसकी खूबियाँ, ये बहुत ज़्यादा महंगा होगा, ऐसा भी नहीं है। तो आपने वो खेले, ठीक है, आप लोगों ने भी लेना है शेफ़ कुकवेयर का, ठीक है जी। इसमें डाल देती हूँ ये मैं गोश्त और साथ में अमरीन से बात करती हूँ, कराची से मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, मज़े में, खैरियत के साथ। बड़ी प्यारी फ्रेश लग रही है माशाल्लाह। चलें भाई देख लें, बहुत शुक्रिया आपका। और आप मुझे बताएं कि आज के सवाल का क्या जवाब देंगे? क्या सवाल किया आपने? चने की दाल और अरहर की दाल में क्या फ़र्क होता है? चने की दाल और अरहर की दाल में काफी फर्क है। चने की दाल थोड़ी बड़ी होती है और वो थोड़ी छोटी होती है। वैसे स्क्रीन पे तो दोनों एक जैसी लग रही होती है ना, तो इसलिए लोगों को ज़रा समझ भी नहीं आती। तो चलिए आपने बताना है। नहीं समझ में आती है, चूंकि चने की दाल थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है। और उसका वो थोड़ी छोटी और सिमटी सी होती है। ठीक है। और वो थोड़ी फैली हुई होती है। चने की दाल जैसे आपके सामने रखी हुई चने की दाल। अच्छा, और टेस्ट में क्या फ़र्क होता है? टेस्ट में क्या होता है जी, टेस्ट में क्या फ़र्क होता है, जायके में? काफी फर्क होता है जायके में भी। अच्छा, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है अरहर की दाल का। चले ठीक है। अच्छा, कोई और मतलब उसको बनाओ जरा खटाई वटाई डाल के तो बड़े मजे की बनती है। ठीक है। चले बहुत और शुक्रिया। चने की दाल तो खैर होती ही टेस्टी है माशाल्लाह से। अच्छा। आप शामी कबाब में डालें, गोश्त के साथ बनाएं। सही है। अच्छा मुझे बताएं अब आप चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने जवाब दे दिया अरहर की दाल में। और ये वाकई फ़र्क वैसे देखने में देखो तो वो तकरीबन एक जैसी लग रही होती है, और लेकिन इसमें फ़र्क किस किस चीज़ का ये आज आप लोगों ने बताना है, ठीक है। यहाँ पर हमने लखनऊ बोटी कबाब्स को डाल दिया यहाँ पर, और ये देख लीजिएगा मैंने इसको ढक के रख दिया। यहाँ पर इसको कम से कम आधा घंटा लगेगा। इसको ज़ाहिर है गलने में तो टाइम लगेगा, बीफ है चाहे आप इसको मैरिनेट करके रखो फिर भी उसमें गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इसको मैंने रख दिया, ये हल्की आग पे पकता रहेगा, अच्छी तरह से ये पकेगा, ठीक है। और इसके बाद हम इसके अंदर कोयले का एक अदर स्मोक दे देंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में जब ये गलेगा। तो इसको यहाँ पर ढक के रखती हूँ। तो ऐसा करती हूँ, यहाँ पर हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ भी आ जाते हैं, जो हम बना रहे हैं मिक्स दाल मज़ेदार सी, उसकी भी अज्जा आपको बता देते हैं। जब तक मैं इसको इस साइड पे रखती हूँ ताकि ये यहाँ पर आराम से पकता रहे हल्की आग पे। और जब हल्की आग पे पकेगा तो ज़ाहिर है इसका गलेगा भी, इसका अंदर जायका भी आएगा। तो अच्छा जी, आज जो हम बना रहे हैं मिक्स दाल, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है 3 किस्म की दालें नज़र आ रही हैं। अमूमन हमारे यहाँ चने और माश की दाल मिक्स करके बनती है, या फिर मूंग मसूर की दाल मिक्स बनती है, लेकिन ये तीनों दालों को मिक्स करके बनाएगा फिर भी आप देखिएगा इसका टेस्ट कितना मज़े का आता है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ मूँग की दाल, मसूर की दाल और चने की दाल। हमने क्या किया, चने की दाल आधा कप ले लिए, मूँग की दाल 1 कप, मसूर की दाल 1 कप, नमक 1.5 चाय का चम्मच, टमाटर 1 कप, कटी हुई प्याज 1 अदद चाहिए, इसके हल्दी आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, कड़ी पत्ते 10 अदद चाहिए। इसके साथ हमें अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच चाहिए, ऑयल आधा कप चाहिए, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद चाहिए, और साथ में हरा धनिया बारीक कटा हुआ 2 खाने के चम्मच, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, दाल को तो मैंने बॉईल कर लिया, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मैंने प्रॉपर तरीके से इसको फुल नहीं गलाया। इसलिए नहीं गलाया कि ताकि ये जो है ना थोड़ा सा मसाले के साथ भी पकाएंगे। तो ये देख लीजिएगा, ये आपको नज़र आ रही है चने की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल। मूंग और मसूर की दाल तो बहुत अच्छे से गल के घुट गई है, इसलिए कि वो आपको पता है बड़ी जल्दी गल जाती है, लेकिन चने की दाल थोड़ा सा टाइम लेती है। तो इस वक्त यहाँ पर साबुत साबुत नज़र आ रही है आपको चने की दाल। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका मसाला तैयार करेंगे, लेकिन इसको एक दफ़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं पका भी लूँगी। फिर जब मसाला हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से रेडी होगा तो उसके अंदर इसको भून लेंगे। तो इसलिए मैंने अभी इसको उबाल कर साइड पे रखी। और आपको पता है दालों में थोड़ा सा टाइम गलने में लगता है, पहले तो इसको भिगोना पड़ता है। और जो लोग कहते होते हैं ना कि दाल हमारे यहाँ सही बनती नहीं है, क्या रीज़न है? रीज़न ये होता है कि हम उसको उबाल के, हम उसको भिगो के नहीं रखते। आप फ़ौरन उसको चढ़ाओगे तो इतनी जल्दी गलेगी नहीं, पहले इसको धोकर भिगो दिया करें, फिर उसका आप बॉयल करके बना रहे हैं, मसाले के साथ बना रहे हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा जी, अभी चलते हैं हम ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो फिर दाल को स्टार्ट करेंगे और आपसे कहेंगे कि 888-1 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है, चने की दाल और अरहर की दाल में क्या फ़र्क है? आप करें ढेरों SMS और विन करें। हमारे पास है, इस वक्त देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त सा NX की तरफ से ज़बरदस्त सा ब्लेंडर है, और कोशिश करें कि ढेरों SMS करें, ठीक है जी। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम
बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब हम तैयारी करेंगे दाल की। ठीक है जी, हमने प्याज को टमाटर को कटिंग करके रख लिया। अच्छा, इसके अंदर हम ग्राइंड नहीं करेंगे कोई भी चीज़, हमने साबुत ही बनानी है। ज़ाहिर है दाल है तो दाल के अंदर वो सब चीज़ों को पीसेंगे नहीं। तो यहाँ पर एक अदद प्याज है जिसको मैंने स्लाइस में कटिंग किया, उसके अंदर मैं ये प्याज डाल देती हूँ। ठीक है, प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे और टमाटर डालेंगे। इसका मसाला अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से भून जाए और फिर दाल हम डालेंगे। दाल ये तीनों हमारे पास गली हुई है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है और इसके साथ चने की दाल है। ये तीनों दाल ले रहे हैं। कड़ी पत्ता है और इसके साथ यहाँ पर बाकी सारे मसाले जात डालेंगे जो हमारे पास यहाँ पर रखे हुए हैं, अदरक लहसुन वगैरह। अच्छा, चने की दाल में कोशिश करा करें कि अदरक लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करा करें, ज़ाहिर है वो थोड़ी सी हैवी होती है और वैसे भी हमारे खानों में अदरक लहसुन का इस्तेमाल होता है तो उसमें जायका भी आता है, इससे एक टेस्ट भी है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो रखी थी लखनवी बोटी कबाब है, ये देखें। हाँ, क्या मज़ेदार से इसमें खुशबू आ रही है, ये देखें। अब इसमें इसका पानी खुश्क हो रहा है और ये ज़ाहिर है पपीता अगर पहले से लगा लो तो फिर पता है कि भाई गल ही जाता है। चेक करते हैं। हाँ जी, ये देखें गल चुकी है, लेकिन अभी मज़ीद और इसको पकाना है। ये देखें, अब इसको मैं ढक के ही रखती हूँ जब तक हमारी दूसरी रेसिपी जो बन रही है इतनी देर में ये बड़े अच्छे से गल के तैयार हो जाएगी। सही, इसको कवर करके रखते हैं। यहाँ पर हम प्याज को करेंगे ब्राउन। ठीक है, अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देंगे, इसलिए कि सब्ज़ी में तो हम कच्ची प्याज रखते हैं लेकिन जब दाल वगैरह बनाते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से इसका मसाले को तैयार करते हैं। सही है, और साथ में मैसेजेस करें, 888 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें ये बताना है कि चने की दाल और अरहर की दाल में क्या फ़र्क है। 888 पर करें मैसेज और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। ठीक है जी। अच्छा जी, निदा से बात करते हैं, ओकाड़ा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी, क्या कहेंगी, क्या सवाल का जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? पहली दफ़ा कॉल मिली है। अच्छा, फर्स्ट है, वाह भाई ज़बरदस्त जी। अब मुझे बहुत शौक से शो देखती हूँ मैं आपका। चले, बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतने शौक से शो देखती हैं। सवाल का जवाब बताएं, क्या देंगी? जब तो पहली बार आई। ठीक है, हेलो जी जी, सवाल का क्या जवाब देंगी? हेलो, जवाब तो कोई नहीं दे रही मैं अभी। अच्छा चले, कोई फरमाइश है, कोई फरमाइश चाह रही है आपकी, कोई फरमाइश पूरी की जाए? बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए कुछ चीज़ें बता दें। अच्छा, बच्चों का जो होता है लंच बॉक्सेस वगैरह, जो इस तरह की चीज़ें ना। हाँ जी हाँ जी, चले, बिल्कुल इंशाल्लाह करते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे सारे शेफ्स करते रहते हैं। जरनक बड़े अच्छे, मेरे ख्याल जरनक ने तो एक पूरा वीक किया था बच्चों के लंच बॉक्सेस का, आपने देखा नहीं? चले जी, चलें ठीक है। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कुछ इस तरह के बच्चों की जो होते हैं, वह ज़ाहिर है बच्चों का एक मसला होता है, वो भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं खाने पीने के लिए, तो उनके लिए इंशाल्लाह हम भी कुछ इस तरह से प्लान करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, प्याज जो है हमारा यहाँ पर ब्राउन हो रहा है, तो प्याज जब हल्का सा आपको लगे कि इसका कलर खूबसूरत आने लगे तो फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे, बाकी सारे मसाले टमाटर वगैरह डाल देंगे। तो इसका मैं थोड़ा सा चूल्हा हल्का करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक प्याले के अंदर सारी चीज़ें डाल लेती हूँ ताकि उससे क्या होगा कि आराम से हम उसको हल्का सा पानी डाल के हम इसको कर सकते हैं, घोल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मेरे पास है जो चीज़ें हैं। ठीक है, कड़ी पत्ते हमें चाहिए, टमाटर इसमें चाहिए, लाल मिर्च, नमक चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा बंद करती हूँ इसलिए कि ये अभी प्याज का डार्क कलर ना हो जाए। ये देख लीजिएगा, इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया। पहले हम इस मसाले डालेंगे, फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। ठीक है, कड़ी पत्ते ऊपर से बाद में भी डालने हैं थोड़े से। मैं देखिए, मैंने बहुत छोटे वाले ये बेबी कह सकते हैं लीव्स, जो बिल्कुल छोटे वाले लिए हैं। इसका बड़ा अच्छा सा एक जायका आता है कड़ी पत्ते का। ये मेरे पास घर में ही लगा हुआ था तो मैंने उसी के तोड़े हैं, तो ये इसका अच्छा टेस्ट आता है। और कोशिश करें कि इसको इसकी डंडी के साथ, स्टिक के साथ डालें। तो मैंने ये इसमें डाल दिया, बाद में थोड़ा सा ऊपर से डालूँगी। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पर है हमारे पास ये तो मुझे नहीं चाहिए, लाल मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, ये मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है जो मेरे पास मलका फूड का है। ठीक है, हम ये इसमें डाल देते हैं। ठीक है, लाल मिर्च पाउडर, इसको वापस से आपने बंद कर, तकरीबन 2 टीस्पून के इतना। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास हल्दी, हम हल्दी इसमें डाल देंगे। सही है, ये आप डाल दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा मसाला तैयार करेंगे, फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें जो है हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर है मेरे पास, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा हम इसमें इस्तेमाल करते हैं 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन, तो दोनों 1-1 चाय का चम्मच डाल देंगे। ये है अदरक का पेस्ट। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास लहसुन का पेस्ट। ठीक है,
चले जी, लहसुन का पेस्ट ये हमने डाल दिया। नमक इसमें जाएगा, ये देख लीजिएगा, तकरीबन 1 चाय का चम्मच आपने नमक डाल देना। अच्छा, अब ये मसाला जो है हल्का सा पहले फ्राई करेंगे, भूनेंगे, फिर इसमें टमाटर जाएंगे। ये देखिए, ये मसाला जो, चूल्हा बंद कर दीजिएगा वरना तेज़ उसमें जल जाएगा। ये डाल दिया। अब मेरे पास है टमाटर, हम टमाटर इसमें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें भी डालेंगी लेकिन अभी नहीं, मैं बाद में डालूँगी। अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी ताकि ये जो टमाटर जो है बहुत अच्छे से गल जाए। ठीक है, पानी इसमें जाएगा ताकि वो अलग अलग से तैर रहे ना हो दाल के अंदर। सर बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त किस्म की इसमें खुशबू आ रही है। ये देखिए, बस इसको थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी ताकि ये टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, फिर इसमें हम दाल डालेंगे। ठीक है। अच्छा, दाल का ये है कि अगर आप चाहें तो ड्राई वाली भी खुश भी बना सकते हैं, अगर रोटी के साथ खानी है। अगर आपने राइस के साथ खानी है, जैसे उबले हुए राइस होते हैं, स्टीम राइस होते हैं, तो फिर आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला कर लीजिएगा। दोनों तरह से ये दाल को इस्तेमाल कर सकते हैं। खड़ी खड़ी भी आप बना सकते हैं, आप उस तरह से ही बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर मलका फूड के जितने भी मसाला जाते हैं, पिसा गरम मसाला मैं बाद में डालूंगी, बाकी मैंने इसमें लाल मिर्च, हल्दी, नमक, अदरक, लहसुन वगैरह ये सारी चीज़ें डाल दी। वैसे तो हमारे पास यहाँ पर मलका फूड का जो तड़का दाल है, जो वो भी बड़ी मज़ेदार सी है, ढाबा तड़का दाल है, आप उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। उसका भी बड़ा ज़बरदस्त सा मसाला है, 2 पैकेट्स उसके अंदर होते हैं। आप वो भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो फिलहाल इसको मैंने रख दिया, थोड़ा सा मसाला इसका तैयार हो रहा है, भून रहा है, और इतनी देर में हरी मिर्चों को, हरा धनिया को कटिंग कर लेते हैं, ये हम डालेंगे। अच्छा, हरी मिर्चें जो हमें चाहिए 3 से 4 अदर चाहिए, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास ये बड़ी वाली मिर्च है, तो आप 4 से 6 भी ले सकते हैं, इसलिए कि इसकी में ज़्यादा तेज़ी नहीं होती, आप ये भी ले सकते हैं। सही, इस तरह से ये भी थोड़ा सा मसाला इसका तैयार हो रहा है, फिर हम मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको तैयार करेंगे। यहाँ पर इसको भी मैं चेक कर लेती हूँ, हमारी जो बिहारी बोटी जो हो रही है वो तैयार हो रही है। ये देखिए, अब इसका बस पानी ड्राई होगा, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसके साथ आप कोई अच्छी सी चटनी ले सकते हैं, या फिर केचप के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर टमाटर पक रहे हैं, मैं ले लेती हूँ वुडन स्पून, उससे अच्छी तरह से इसको भूनूंगी ताकि अच्छी तरह से भुन जाए, टमाटर इसकी गल जाए, फिर हम इसके अंदर दाल डालेंगे, लेकिन अभी नहीं डालेंगे। ठीक है, ठीक है, बस इसको अच्छी तरह से इस तरह से घोट लेते हैं ताकि टमाटर इसके जो है अच्छी तरह से खूब से वो हो जाए, गल जाए। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, फिर हम इसमें दाल डालेंगे। खैर दाल आपके सामने ही डालेंगे, ये है कि जब तक ये इतना मसाला भी तैयार हो जाएगा। और ब्रेक पे चलते हैं। ड्यूरिंग ब्रेक 888 पर करें मैसेज, ढेरों SMS करें और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट, और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, लखनवी बोटी कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। ये देख लीजिएगा, बिल्कुल ड्राई हो गया, और ये यहाँ पर आपको जो मसाला घुटा हुआ नज़र आ रहा है, ये असल में पपीते का। ठीक है, ये इसको आप पराठा रोल, बड़े मज़ेदार बनेंगे। अगर आप पराठा रोल बनाना चाहें तो बच्चों को देना चाहें तो बस अंदर पराठा बनाएं, अंदर इसकी फिलिंग करें, थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल दें, थोड़ा सा प्याज स्लाइस में कटिंग किया हुआ, धनिया वाले, तो बड़े मज़ेदार से रोल भी बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमने कोयले का देना है स्मोक, तो इस पर स्मोक देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देते हैं। ये देखिए, ये हरा धनिया, हरी मिर्ची, और उसके बाद यहाँ पर हम देंगे कोयले का स्मोक। ठीक है, बस एक ज़रा सा ड्रॉप डालेंगे ऑयल का। वैसे तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, जो खाना बना होता है उसी का ऑयल डालती हूँ, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए ये मैं ये डाल देती हूँ। चलें जी, इसको कवर करते हैं यहाँ पर ताकि स्मोक से ये बने। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा मसाला बड़ा अच्छा सा रेडी हो चुका है। ये देखिए, टमाटर भी गल गए हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से घोट लेना है दाल को। थोड़ा सा कड़ी पत्ते की खुशबू आ रही है, लेकिन एंड में भी मैं ऊपर से डालूंगी। बाकी सारे मसाले हमने इसमें शामिल कर लिए हैं। बहुत मज़ेदार सी दाल जो है इसकी तैयार हो जाती है। और ये अब मेरे पास जो दाल है, इसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी जाएगा इसके अंदर,
थोड़ा सा, अभी थोड़ी सी मसाले के साथ भी पके दाल, ठीक है, गली हुई है अच्छी तरह से, चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, ठीक है, तीनों दालें हैं जिसको मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर आपके सामने उबाला हुआ था, गलाया हुआ था। अब ये मसाले के अंदर जाएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया ये मैं डाल देती हूँ, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देती हूँ, और फिर आप चाहे तो थोड़ा सा हल्का सा इसके ऊपर कड़ी पत्ते का, ज़ीरे का तड़का भी दे सकते हैं और अच्छा मज़ेदार डबल तड़का हो जाएगा, ठीक है जी। और शनाज से बात करते हैं, मीरपुर ख़ास से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपकी टीम को भी सलाम। आज मेरी फेवरेट रेसिपी ये भी पका रही है, मिक्स दाल है। आपको पसंद है? जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं भाई जो है ना वो एक दाल मिक्स में नहीं खाता था, अगर मुझे पसंद नहीं है, वो दूसरे तरीके से पकाती थी। आज थोड़ी आपकी रेसिपी चेंज है ना, जैसे हम बनाते वैसे नहीं। चले आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी ज़रूर करूँगी, और सवाल का जवाब भी दे दूँ। वैसे मैंने मैसेज भी कर दिया है। अच्छा, और शेप और साइज और टेस्ट तीनों में फ़र्क है, ठीक है ठीक है ठीक है। चले हमने नोट कर लिया है, और बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके, और कॉल्स करते रहा करें, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें मैंने डाल दिया इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दिया, ऊपर थोड़ा सा हम डाल देते हैं मलका फूड का पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है। अब बस एक ही इसमें उबाल आएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने कहा थोड़ा सा कड़ी पत्ता हमारे पास पड़ा हुआ, जो हमने एंड में क्या करना है, डिश में निकाल के हल्का सा 2 से 3 टेबल स्पून का जितना ऑयल लेके ऊपर से इसका डबल तड़का लगा देंगे, तो उससे और भी मज़ेदार सा इसका टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो हमने सबसे फर्स्ट हमारी रेसिपी थी जो हमने पहले तैयार की थी, वो तो हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें जी, लखनवी बोटी कबाब तैयार हो चुके हैं। इसकी बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, और इसको भी डिश में निकालते हैं। अच्छा जी, इसको सर्व करने के लिए आपने क्या करना है, आप थोड़ा सा प्याज स्लाइस में कट कर लीजिएगा, लीमू स्लाइस में कट कर लीजिएगा, टमाटर कट कर लीजिएगा, तो उसके साथ आप सर्व करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आपको पता है देसी है हमारा, तो ज़्यादातर इसमें ये होता है कि प्याज लच्छे में कटिंग किया जाता है, और क्रंची क्रिस्पी कैसे प्याज होगा, आपने इसको ठंडे पानी में भिगो दीजिएगा, स्लाइस में कटिंग कीजिएगा, फिर ठंडे पानी में भिगो के रख दीजिएगा, तो उससे क्रंची हो जाएगा। फिर आप उसको निकालेगा, एक तो उसकी तेज़ी ख़त्म हो जाएगी, दूसरा खाने में बड़ा अच्छा लगेगा। तो मेरे पास भी प्याज है, उसको भी मैं कटिंग करके थोड़ा सा ठंडे पानी में डिप करूँगी, ताकि वो अच्छी तरह से इसके लच्छे से निकल आए। तो फिर हम इसके लखनऊ कबाब के साथ इसको सर्व करेंगे, ठीक है। चलें जी, ऐसा करते हैं, बस हमारा बाकी तो रेसिपी दोनों कंप्लीट होगी। इसमें एक बॉयल आ रहा है, जब तक हम क्या करेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लखनवी बोटी कबाब, अज्जा, बीफ की बोटी आधा किलो, पपीता 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, नारियल 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जायफल आधा चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: बीफ की बोटियों पर तमाम मसाला लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें, फिर इन्हें एक पतीली में डालकर गर्म तेल में धीमी आंच पर पकने दें। जब बोटियां गल जाएं तो उन्हें कोयले का धुआं दें। मिक्स दाल, अज्जा, चने की दाल आधा कप, मूंग की दाल 1 कप, मसूर की दाल 1 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, टमाटर 1 कप, कटी प्याज 1 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कड़ी पत्ते 10 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: चने की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल को मिक्स करके 1 घंटे के लिए भिगो दें। अब इनमें नमक डालकर उबाल लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, टमाटर और थोड़ा पानी डालकर टमाटर गलने तक पकाएं। अब इस ग्रेवी में उबली दालें, हरी मिर्च, हरा धनिया, पिसा गर्म मसाला और कड़ी पत्ते शामिल करके 3 से 4 मिनट पकाकर सर्व करें। तो वेलकम बैक
ब्रेक से वापस आके मज़ेदार सी रेसिपी दोनों तैयार है। मिक्स दाल भी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है, साथ में लखनऊ कबाब बोटी भी वो भी तैयार हो चुकी है और बड़ा अच्छा सा जो गल चुका है मटर बीफ जो जिसको मैंने मैरिनेट करके रखा था। पपीता पहले लगा लिया था। आप जब आपको और कुछ लगाने का मसाला घर में ना हो या टाइम ना हो तो आप ऐसा कीजिएगा, सिर्फ नमक और उसमें पपीता लगा के रख दिया करें। उससे भी क्या होता है कि एक तो उसके अंदर टेस्ट आ जाता है, दूसरा वो बड़ी जल्दी गल जाता है। तो मैंने भी यही किया था, उसके अंदर पपीता पहले से लगा दिया, थोड़ा सा नमक लगा दिया, तो उससे इतना अच्छा गला हुआ है गोश्त, बिल्कुल रेशा गल चुका है। और हमेशा बीफ का ये होता है जब बहुत अच्छे से गला होता है तब भी मज़ेदार लगता है। और साथ में दाल भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की दाल बनी है। अब इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, वैसे ज़्यादा तो रोटी के साथ ही अच्छी लगेगी। अगर आपने इसको चावल के साथ खानी है तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल के उसको पतला कर दीजिएगा। अच्छा, मैंने आखिर में थोड़ा सा तड़का भी इसके ऊपर लगा दिया, तो इसके अंदर डबल तड़का से और भी जायका ज़बरदस्त हो गया। हालाँकि सिंपल सी दाल थी। अच्छा जी, आपको पता है कि अभी शो शुरू होने से पहले हम लाइव गए थे और मैंने कहा था कि आप लोग जो लोग मतलब फेसबुक पे हम लाइव गए थे और मैंने कहा था कि जो लोग हमें मैसेजेस करेंगे तो मैं शो के एंड में उन लोग सबका नाम लूँगी। अगर किसी ने कोई फरमाइश करनी है तो फरमाइश भी मेरी कोशिश होगी कि पूरी करें, ठीक है जी। यहाँ पर समन का मैसेज आया था जिन्होंने शो को बहुत पसंद किया, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी थी। इसके साथ है रिजवाना है दादू से, इन्होंने कहा है कि रेसिपी बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच रिजवाना आपका। और फ़ायज़ा है, इन्होंने कहा है कि आपका शो बहुत अच्छा है। और इसके साथ शाजिया है, इन्होंने कहा है कि बड़ा अच्छा आपने आइडिया दिया है, जो बोटी जो कबाब बना रहे हैं इसको अंदर पराठे के अंदर रोल करके खा लें तो ये ज़्यादा अच्छा है। और मैं हमेशा कोई भी रेसिपी बना रही होती हूँ, एक मेरी कोई चीज़ बन रही होती है तो मेरी कोशिश होती है कि उसके साथ बता दूँ कि इसको आगे आपने क्या करना है, ठीक है। इसके बाद रुबीना है, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा शो की तारीफ़ की है। बीना है, इन्होंने कहा है कि ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पर जो बना हुआ है दाल की, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तारीफ़ की है। तो थैंक यू सो मच भाई, आप लोगों ने जब इतने सारे लोग जो थे, अभी वैसे तो काफ़ी लोगों के मैसेज थे, काफ़ी लोग उस टाइम पे लाइव आ रहे जा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों ने कहा था कि ज़रा सी दिन हम थोड़ी देर के लिए लाइव जा रहे हैं ताकि हम लोगों के जो लोग चाह रहे हैं कोई फरमाइश करना, चने की चाट की भी बड़ी फरमाइश आ रही थी, तो इंशाल्लाह रेसिपीज़ तो आप ही लोगों की फरमाइश पर बनती है। हमारी कोशिश होती है कि जो आप लोग फरमाइश कर रहे थे हम उन्हीं रेसिपीज़ को बनाएं। अच्छा जी, कल का हम क्या बन रहे हैं, दम आलू बन रहे हैं, भुना गोश्त बन रहा है और एक हम बना रहे हैं बटर कबाब बन रहे हैं, जो हमारे पास हमारा ब्रांड है मोनसलवा का, उसके बटर कबाब बन रहे हैं। तो कल का शो भी बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। और आज की जो हमारी विनर है, कौन है, निदा है ओकाड़ा से, जिन्होंने विन किया एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। तो चलिए जी, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।